हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पे 3 अक्टूबर को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगी और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो चुका है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार मंथली व्यू भी देख लेंगे। अभी आज के दिन सेलिंग हुई है, लेकिन जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि कल के दिन बहुत बड़ी सेलिंग की हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये इस पॉइंट तक आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए थे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाइंग हुई है, फिर सेलिंग हो रही है। ठीक है, प्लस एक दिन में ही बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई है, प्लस यहाँ पे स्पेस नहीं है इसके नीचे जाने के लिए। तो 2-3 पॉइंट मिलके यहाँ पे कॉन्फिडेंट हम लोग को दे रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग की जो चांस है ये कम है। अब क्या हो सकता है, अगर अब आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग यहाँ पे हमारे जो ट्रेंड लाइन्स थे पहले वाले उनको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे ट्रेंड लाइन हो गया और ऊपर से हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन था जिसका हमें अभी एक फेक ब्रेकआउट मिला था, और ये फेक ब्रेकआउट मतलब हमारा ब्रेकआउट फेल हो गया, सिंपल। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये जस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। ट्रेंड लाइन के आसपास जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है सपोर्ट्स एंड हमारे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 2890 के आसपास नज़र आ रहा है। देख रहे हैं, 2900 का एक लेवल मान सकते हैं। 2900 लेवल के आसपास जो सपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नो डाउट हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम यहाँ पे इस पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया है। अब इसके काफ़ी करीब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे 2 दिन में काफ़ी सेलिंग हो गया है, तो थर्ड डे अगर हम लोग को देखें तो थर्ड डे भी हम लोग को एक छोटा कैंडल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार ये ऊपर की ओर निकला है। देख रहे हैं किस तरीके से 4 बार ऊपर की ओर निकला है। अगर ये 4 बार ऊपर की ओर निकला है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब इसमें होगा क्या, जनरली इसमें होगा क्या, अगर आप इसको देखेंगे तो हो सकता है जब उस दिन मार्केट नीचे की ओर गिरने की कोशिश करे, मार्केट इन द सेंस यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री, राइट। तो अगर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे नीचे की ओर आता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद हमारा 2900 लेवल, तो जैसे ही यहाँ पे 2900 लेवल के आसपास ये शेयर आएगा, यहाँ पे एक पुल बैक हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड ये पुल बैक क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 2900 है, और एक बार हम लोगों को यहाँ 2868 से भी हम लोग को ऊपर की ओर सपोर्ट मिला है। तो अगर थर्ड को यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास आने की कोशिश करता है तो यहीं से एक बार बाउंस बैक होने की पूरी प्रॉबिलिटी है। बाउंस बैक इन द सेंस, जैसे ये गिरा था हम लोगों ने बाउंस बैक की बात की थी, इस तरीके से एक बाउंस बैक होने की प्रॉबिलिटी है। अब 1-2 दिन ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा एंड उसके बाद फेल होता है, ठीक है। उसके बाद फेल होता है तब हमें ये नीचे वाले लेवल्स की बात करेंगे, और तब ये नीचे वाले लेवल्स हमारे लिए सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ का नहीं, दो चीज़ों का एक साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। एक तो हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, दूसरा हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो गया। इन दोनों चीज़ों का एक साथ ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन तो ट्रेंड लाइन का पहले ही हो जाएगा, लेकिन अगर ये इस लेवल से आता है और ऊपर की ओर, जैसे मैंने बताया कि एक यहाँ पे हॉल्ट होता है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, इसके बाद फेल होता है, मतलब नीचे आया, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, अगेन ब्रेकडाउन दे रहा है, तो अब यहाँ से हम लोग इसका 1:1 नीचे की ओर प्लॉट कर लेंगे, और जो भी हमारा लेवल निकलेगा, लगभग लगभग 2750 अभी निकल के आ रहा है, ये लेवल हमारे लिए नीचे का एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से एक पुल बैक बाकी है। अगर यहीं से ऊपर की ओर अगेन इसी अ, ये जो चैनल पैटर्न है, इसी चैनल पैटर्न में अगेन आके ट्रेड करने लगता है, फिर क्या। इसलिए थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना होगा। एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो गया है, अगर हम लोग उसको देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत बड़े पिछले कुछ मंथ की बात करें तो 3 महीनों से बहुत बड़ा कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं बना है। एंड जनरली इस शेयर का प्राइस एक्शन पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यही दिखेगा। तो 1-2 महीने ये ट्रेंडिंग होता है, उसके बाद बहुत छोटे छोटे कैंडल बनाता है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, 2-3 महीने ट्रेंडिंग, 4 महीने इस तरीके से छोटे कैंडल, यहाँ पे 4-5 महीने, ये 4-5 महीने, ये सारा देख के लग रहा है कि ज़्यादातर रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो साइडवेज ट्रेंड में ज़्यादा ट्रेड करता है। इसीलिए जो भी शेयर बहुत ज़्यादा साइडवेज ट्रेंड करता है, वो अगर उसमें लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हमेशा लॉस होगा। तो इसीलिए जब भी वो ट्रेंडिंग हो तभी उसमें ट्रेड करने की कोशिश करें ऑप्शन में, अदरवाइज नेग्लेक्ट करना चाहिए। मैं तो ऑप्शंस के मतलब ऑप्शंस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, और आपको भी जब तक बहुत ज़्यादा, अगर आपने 10 लाख रुपए मार्केट से बना लिए तब जाके ऑप्शंस करिए और इसी पैसों को रिस्क पे लगाइए, ऐसा प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज खुद के पैसे यहाँ पे बर्न नहीं करने चाहिए, राइट। अगेन हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ब्रेकआउट है, हम सभी लोगों को पता है 2750 के आसपास, 2700 मतलब 50 रुपीज़ का हम लोग यहाँ पे एक रेंज बना सकते हैं। और इसी रेंज के आसपास हमारे पास ब्रेकआउट था। ये फर्स्ट टाइम इसके आसपास आया तो तुरंत यहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये ऊपर की ओर चला गया। अगेन ये नीचे इसी लेवल के आसपास आ रहा है। अभी हमने जो अभी रेंज निकाला था वन डे टाइम फ्रेम पे वो भी 2750 के आसपास था। तो आप देख सकते हैं कितने सही तरीके से सारी चीज़ें एक साथ मैच करती हैं, राइट। तो अगर टेक्निकली देखने जाएंगे तो 2750 से अगेन एक बाउंस बैक हो सकता है। और अगर नीचे आता है और 2700 मान लेते हैं, आने वाले समय में 2750 टच करता है तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा या फिर 2750 के आसपास वन डे टाइम फ्रेम पे कोई डब्ल्यू टाइप पैटर्न, इस तरीके का रेंज कुछ भी बन रहा होगा तो हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई डायरेक्शन क्लियर नज़र आ रहा होगा मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे गया, यहाँ रुक गया, फिर से उसी तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसमें जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। अगर आपको कुछ और समझ में आ रहा हो टेक्निकली तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड जो हमारा थर्ड का मार्केट है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि थर्ड को क्या हो सकता है। तो यहाँ पे नीचे की ओर 2911 का लेवल है एंड उसके बाद लगभग लगभग 2900 का लेवल है, अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये जब नीचे की ओर आएगा तो इन लेवल से बाउंस बैक मिल सकता है। अब दो चीज़ें हैं, आप अगर आप नोट करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ऊपर से कितने ऊपर से नीचे गिर रहा है। मैं हमेशा इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, कितना ऊपर से नीचे गिरा है, बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे गिरा है। ठीक है, आज के दिन नो डाउट हॉल्ट किया है, यहाँ पे भी थोड़ा हॉल्ट किया था। तो अब और ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको ये इस पॉइंट से ज़्यादा इतना फिर से गिरना है तो इस तरीके से थोड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा, तब ये नीचे गिर सकता है इतना। और अदरवाइज अगर छोटा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा तो थोड़ा नीचे ही गिरेगा, ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। इन सभी पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे एक साथ मैच करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये जो हम लोगों ने जोन डिस्कस किया है 2900 के आसपास, देखिए 10-5 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। एग्जैक्टली तो लेवल कोई भी बता नहीं सकता और मैं क्लियरली नहीं बता सकता यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्निकल्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट लेवल निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हो सकता है शायद शायद कोई निकाल पाए लेकिन मैं यहाँ पे नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे 2900 के लेवल से एक बाउंस बैक आने की प्रॉबिलिटी है। अब जिस तरीके से यहाँ पे एक हमारे पास चैनल पैटर्न है, मैं चार्ट रीसेट करता हूँ तो हम लोगों को ये दिखेगा क्लियरली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देख रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस तरीके से हमारे पास एक चैनल पैटर्न क्रिएट हो गया। अभी ये चैनल पैटर्न बहुत ही अच्छे तरीके से एक दो बार काम कर रखा है, लेकिन इस बार ऊपर गया तो बहुत ज़्यादा मशक्कत करके गया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इसने लगाया। देख रहे हैं ऊपर कितने तेजी स्लोली गया है। एंड जब नीचे से फॉल आया है, ठीक है, ऊपर से फॉल आया तो कितना फास्ट फॉल आया है, 3 दिन में इतना नीचे आ गया। तो अगेन यहाँ पे इस बार ऊपर जाने में हो सकता है, जब भी बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर ब्रेकडाउन नहीं करता है तो हो सकता है थोड़ा तेज स्पाइक हम लोग को 50% 40% देखने को मिले एंड उसके बाद नीचे आ जाए। अगेन एक एडवांस पॉइंट है ये, क्योंकि बहुत बार मैंने शेयर में ऑब्जर्व किया है कि बहुत बार अगर कोई शेयर स्लोली जाता है, देखिए यहाँ पे बहुत तेजी से गिरा, ठीक है, लेकिन यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद बहुत तेजी से 50% स्पाइक कर गया था, फिर नीचे आ गया। तो इस तरीके का एक पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी ये जो इतना तेज फॉल होगा उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, इसी तरीके का कुछ टाइम लगा सकता है ना, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज्वाइन बटन जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत महंगा नहीं है, मैंने सिर्फ 89 रुपीज़ रखा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी शेयर का कमेंट करेंगे तो मैं उसी दिन एनालाइज कर दूंगा उसको। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती हो तो ही करिएगा, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।